नमस्कार दोस्तों, मैं घनेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर मैथ का, तो वो है बोर्ड मास। ठीक है, तो आप अभी तक चैनल पर नए हो तो पहले से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, देखिए इसके बिना पॉसिबल नहीं है मैथ। ठीक है, यही नियम सिखाता है हमारे लिए कि कौन सा सवाल कैसे होगा, कब गुणा होगी, कब भाग होगी, कब ब्रैकेट लगेगी, कब क्या होगा, सब कुछ XYZ इससे ही होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा बारी बारी से हर अक्षर का अलग अलग मतलब है, वो हम अलग अलग सीखेंगे समझेंगे। ठीक है, अब देखिएगा पहले V है, V वर्ड मास। तो V का मतलब क्या होता है? तो V का मतलब दोस्तों क्या होता है? इसका मतलब होता है वेनिकुलम। ठीक है, और इसका हिंदी में मतलब होता है वार। इसका चिन्ह क्या होता है दोस्तों? चिन्ह ये होता है। ठीक है, ब्रैकेट, वार ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, इसका देखिए इसका इंपॉर्टेंस कहां पर होता है? जब ऐसे दिया हो 7 5 6 माइनस 5 4 3। ठीक है, तो ऊपर हम क्या होता है वार लगा देते हैं, और यहां पर जो होता है जैसे मान लो गुणा 20 है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इधर आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप समझिएगा कि वी का मतलब क्या होता है। इस वी का मतलब क्या है? तो वी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से ब्रैकेट्स होते हैं और हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं इनको कोष्टक। ब्रैकेट्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो ब्रैकेट्स होते हैं सबसे बड़ी ब्रैकेट्स, ठीक है, और मझली ब्रैकेट और सबसे छोटी ब्रैकेट। अब समझिएगा कि ब्रैकेट्स क्या होती है। तो सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट आती है, उसके बीच में आती है ये मझली वाली ब्रैकेट, फिर छोटी आती है, फिर इसको बंद करिएगा, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से। तो कहने का मतलब है पहले हमें ये छोटी वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद में मझली वाली, फिर उसके बाद में बड़ी वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी। ठीक है, तो ये इसका नियम होता है। अब क्या करते हैं? अब है ओ। तो ओ का मतलब क्या होता है? आपने ओ का मतलब तो मैंने काफी जगह बताया है आपको। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को गुणा, गुणा के चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिया होता है, जैसे ऑफ का मतलब का होता है, तो का का मतलब कब इस्तेमाल करते हैं? देखिए का जब होता है कि आपसे पूछा जाता है कि 25 का 5% इतना है, तो जो का होता है वो ये गुणा का निशान होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे उसको। ये क्या होता है दोस्तों? तो ये का है। ठीक है, अब डी को समझिएगा। डी का मतलब क्या होता है? तो डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है दोस्तों भाग। ठीक है, भाग। भाग का निशान आपको पता ही होगा, भाग का जो चिन्ह होता है वो आपको पता ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जब मान लो 2/4 है, तो इसको हम कैसे करके लिखते हैं? 2/4, तो भाग हो जाती है इसकी। आई बात समझ में? अब करेंगे एम को। देखिए एम क्या होता है? एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है गुणा, और चिन्ह इसका ये है। गुणा का आपको पता ही है कि 2 गुणा 4 तो बराबर 2 चौक 8, ये इसका मतलब होता है। अब देखिए ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन को क्या कहते हैं? तो जोड़ है ये। ठीक है, जोड़। अब जोड़ का चिन्ह आपको बताना नहीं पड़ेगा, जोड़ का चिन्ह तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जैसे 2 + 4 तो बराबर 6। ठीक है, आप देखिएगा अलग अलग, देखिए संख्या, हमारे पास अंक वही हैं, हमारे पास चीजें बदलती जा रही हैं जैसे जैसे हम चिन्ह बदलते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एस है, तो एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? तो इसका मतलब होता है घटाव। ठीक है, और आप ध्यान रखिएगा कि जिस ऑर्डर में हम इन चीजों को लिख रहे हैं उसी ऑर्डर में सवाल में भी ये काम करेंगे। पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। समझ गए आप? तो यहां पर क्या है कि 4 - 2 कर दिए तो हमारे पास में 2 आ जाए। ठीक है,
दोस्तों आपने देखा कि v की वैल्यू अलग है, v के मान अलग है, v की जो चिन्ह है वो अलग है, ठीक है। और इस v का अलग है, b को बोलते हैं बार, इसको b को बोलते हैं कोष्टक, इस o को बोलते हैं ऑफ यानी का, और डिवीजन के लिए d से दिखाते हैं, और चिन्ह इसका ये होता है, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह ये होता है, एडिशन का चिन्ह ये होता है, सब्सट्रैक्शन का चिन्ह ये होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों इससे संबंधित हम कुछ सवाल करेंगे, तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, अभी और सवाल करेंगे इसके, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों सवाल करते हैं। मेरे पास है, तो इसमें पूछा गया है कि 270 प्लस 15 गुणा 24 और 2.5 गुणा 14 और प्लस 2 गुणा 5 को सरल कीजिएगा। हम बोर्ड मास के हिसाब से इसको सरल करेंगे, इसको देखेंगे कि ये कैसे होगा। तो पहले समझिएगा कि पहले जो है एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन है, तो हमारे लिए देखने वाली चीज़ें ये हैं। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे इसको सॉल्व, 15 और शॉर्ट में निपटाएंगे इसको। देखिए 15 चौका तो 60 हो जाएंगे, और 15 दूनी तो 30 हो जाएंगे, ठीक है। 0, 6 और 3, ये कितने हो गए दोस्तों? 360 हो गए। अब देखिए 5 की गुणा 2 से करेंगे तो ये तो 10 हो जाएंगे यहीं पर, ठीक है। अब 2.5 है, इसकी गुणा हम 14 से करेंगे, तो कैसे करेंगे? देखो 5 चौक 20, तो 20 का 0 हासिल लगा 1, ठीक है। 4 दूनी 8 और 8 और 2 तो 10, ठीक है। गुणा का निशान लगा लेंगे, तो 1 देखो 5 और 0.2 हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हम दशमलव नहीं लगाएंगे, 0 है, 5 है और यहाँ पर 2 है। तो देखो 1 के बाद दशमलव है, 1 के बाद हमने दशमलव लगा लिया, और 0 है तो लास्ट में, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर हम सीधे 25 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा 270 प्लस इसकी जगह पर कितने आए देखो, तो इसकी जगह पर 360 आए। यहाँ पर कितने आए? 25 और 10, तो यहाँ पर होगा ये दोस्तों 35, ठीक है। 35 ही होगा, ज़्यादा हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएंगे 35, क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो ये दोस्तों हो जाएंगे 45, ठीक है। 45 हो गए। अब क्या करना है हमारे लिए, इन दोनों को जोड़ लेना है। तो ये जोड़ के कितने आएंगे? 0 और 0, 7 और 3 13 के 3 हासिल लगा 1, यहाँ पर देखो 1 हासिल का लग जाएगा, तो 3 और 3 तो 6 हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 45 जो नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिएगा 5 नेम 45, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 13 हो गए ना, तो 5 दूनी तो 10 हो गए। अब यहाँ पर 3 बच जाएंगे, तो 3 बच जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 5 छक 30 हो जाएंगे, ठीक है। 3 तियां 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छक और 3 चौक 12। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर आंसर जो होगा वो कितना आएगा? 14 आएगा। तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई थी, आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है। आपको देखना है कि कहीं गलती हो रही तो आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। मुझसे थोड़ी हुई थी, वो सही कर ली बाद में, ठीक है। चलिए दोस्तों, सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।